नमस्कार, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आजकल हम सब नवरात्रों में बहुत कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं, माँ की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को हम अपनी जो गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं या हमसे जो भूल हो जाती है उनको हम अफर्मेशंस के जरिए दोहराते हैं कि हमें ये नहीं करना, और हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ से जो कि भक्ति के मार्ग में बाधा है उसे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और मैंने बोला था कि जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करें और ये भी बताएं कि क्या सच में उन बातों की तरफ उनका ध्यान था या नहीं था। तो आज जैसे कि 5वां नवरात्रा है, तो 5वें नवरात्रे की अफर्मेशन है, आई विल एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड एवरी वन एज दे आर। मैं अपने आप को जैसा कि मैं हूँ एक्सेप्ट करता हूँ। हमें अपने बारे में भी आत्मचिंतन करना चाहिए। ये नहीं है कि हमने जो पुस्तकों में पढ़ा, जो हमने सत्संग प्रवचन में सुना, हमने जो YouTube पर देखा, गूगल पर सर्च किया, देखा और उस पर ही चिंतन मनन करना भक्ति है, बल्कि स्वयं से शुरुआत करना, अपना आत्मचिंतन करना, अपने बारे में मनन करना और ये सब अपने आप का अवलोकन करना, ये भक्ति का पहला स्टेप है। तो अगर हम अपनी कमियों को पहचान लें, अपने आप के बारे में समझ लें, हम एक्सेप्ट करें कि हमारे अंदर क्या भूल है, क्या गलती है, और हम उसको पहचान कर दूर करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो प्रयास दूर करने का प्रयास है, यह भी भक्ति की ओर एक पहला कदम है। लेकिन जैसा कि मैं कल कह रही थी कि ज़्यादातर हम लोग अपने आप के बारे में बहुत अच्छी राय कायम करते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, हमें कोई कमी ही नहीं है, हमें कोई गलती ही नहीं है, और अगर कोई जता देता है तो हमारा पारा जो है 7वें आसमान पर होता है। हमें सहन नहीं होता, हमें बर्दाश्त नहीं होता, गुस्सा आ जाता है, और दूसरों में हमें बिल्कुल वो चीज़ तभी दिखाई दे जाती है कि इस व्यक्ति को ऐसे कहना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। और कभी कभी तो हम किसी एकाध व्यक्ति के पीछे अपने जीवन में हम जरूर, मुझे लगता है कि किसी एकाध व्यक्ति के पीछे तो पड़े होंगे, हम उसको सुधारने का बीड़ा ले लेते हैं, उसको समझाने का बीड़ा उठा लेते हैं, और हमारा सारा दिन उसकी काउंसलिंग में वेस्ट हो जाता है। अब जो हम हैं, हम उसमें तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को भी ईश्वर ने ऐसा ही बनाकर भेजा है, हमें एक्सेप्ट करना होगा। उसे सुधारने का काम हमारा नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बोला है कि इस कली काल में मनुष्य केवल और केवल अपने बारे में सोचे। भक्ति मार्ग पर केवल और केवल अपने बारे में सोचे, दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को समझाना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सर्वदा बंद हो। और जब आप जानते हैं कि मैंने पहली बार जब ये सेंटेंस पढ़ा, पहले मैंने इसको प्रवचन में सुना था, इस्कॉन के प्रवचन में सुनने जाती थी और वहाँ सुना करती थी, तो मुझे बहुत बुरा सा लगता था, अजीब लगता था। मुझे लगता था कि भी जो ईश्वर का नाम है कितना सुखकारी है, और भगवान की भक्ति और भजन सबको समान रूप से करनी चाहिए, और जिनको ये चीज़ ज्ञात नहीं है उन लोगों को भी हमें इस चीज़ से परिचित कराना चाहिए, कृष्णा के नाम से। और बहुत सुंदर कीर्तन होता था वहाँ पर, बहुत मन लगता था। तो मेरा भी प्रयास रहता था कि मैं उन सबको लेकर जाऊँ, और मैं अक्सर अपने साथ कुछ जो लोग भी जाने में इंटरेस्टेड होते थे उनको बार बार बोलती थी और लेकर भी जाया करती थी। लेकिन जब वहाँ जाकर मैंने यह सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद मैंने जब श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ा तो उसमें भी बहुत अच्छा लिटरेचर है, पढ़ने योग्य है। आप गीता प्रेस गोरखपुर से जो मुद्रित है आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जीवन में अद्भुत बदलाव आएगा। मैंने उस बात को तब गंभीरता से पढ़ा और बार बार पढ़ा, और फिर मैंने अपने भक्ति जीवन को एनालाइज किया, तो मुझे सच में समझ में आया
कि भक्ति भी सभी के लिए नहीं है, और इसका प्रवेश भक्ति में तभी होता है जब आपके इष्ट की आज्ञा होती है, और वे आज्ञा हर किसी को नहीं हुआ करती, उनकी मर्जी से वे आज्ञा होती है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, जिसने नहीं कुछ करना उसने नहीं करना। उसके लिए बिना वजह के अपना टाइम खराब करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा सारा समय, सारी एनर्जी उसी व्यक्ति पर स्पेंड हो जाती है, और ऐसे लोगों से ही दूर रहने को भक्ति मार्ग में बोला गया है, जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो हमें दूसरों की परवाह करना बंद करना होगा, हमें उनको बदलने का संकल्प छोड़ना होगा, हमें केवल अपने बारे में ही सोचना होगा। एक बात और बता दूं कि जो हम दूसरों को प्रवचन और उपदेश देते हैं, जब हम खुद भक्ति में नहीं होते हैं और हम दूसरों को समझाने लगते हैं, उनको बदलने का प्रयास करने लगते हैं, और क्योंकि सभी की चेतना का स्तर एक जैसा नहीं होता और सभी की अवेकनिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम भक्ति में स्वयं पीछे रहने लगते हैं। तो अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, हमें अपने आसपास के लोगों की चिंता को छोड़ना होगा, और अपनी इस कमी को हमें स्वीकारना होगा कि हम में क्या आदत है। जैसे हम हैं अपने आप को स्वीकारना होगा, हम अच्छे हैं तो भी स्वीकारना होगा, कोसना नहीं है अपने आप को कि, और ना ही कोई बहुत अधिक पश्चाताप करना है, क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई कमी है, हम पहचान गए, हम समझ गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब हम आत्मग्लानि में ही सारा समय व्यतीत करें या हम पश्चाताप में ही सारा समय व्यतीत करें। नहीं, जब जागो तभी सवेरा। जब हम भूल गए, उस चीज़ को पहचान गए, तो उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए। तो सारी दुनिया को बदलने की बजाय, और वो बोलते हैं ना कि सारी दुनिया को जूते पहनाने की बजाय अपने पैरों के नीचे कारपेट बिछा लेना अच्छा होता है। कुछ ऐसा कुछ है ना, कोई कहावत है जो एग्जैक्टली शायद मुझे याद नहीं आ रही है। तो सारी दुनिया को बदलने की बजाय स्वयं को बदलो, अपनी आदत को बदलो, और इससे क्या है कि हमारा भक्ति पर जो फोकस है वो और अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम इस तरह के लोगों के साथ हम अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे जो भक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ावा देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात पर कुछ गौर की होगी, और जो जैसे हैं उनको वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए। उनके साथ कोई भेदभाव या कुछ अलग से व्यवहार करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मैं देखती हूँ कि जब भक्ति में थोड़ा सा अच्छे होने लगते हैं तो कहीं उनका बुद्धि और विवेक हो जाता है, और जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनको वे तुच्छ समझने लगते हैं, फटकारने लगते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसा भी बोल देते हैं। तो याद रखिए कि पापी से पापी का भी इष्ट तो कहीं ना कहीं होता ही है। अधम से अधम व्यक्ति का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इष्ट होता है, उसका भी कोई ईश्वर होता है, किसी को तो मानता है, कहीं तो उसकी आस्था होती है, वो किसी की तो मानता है। आपकी नहीं मान रहा, कोई बात नहीं। आप जो जैसे आपके आसपास के लोग हैं, अब ईश्वर की मर्जी से वो ऐसे हैं, उन्होंने बनाकर भेजा है, और इसी बात को एक्सेप्टेंस बोला गया है। अपने जीवन में एक्सेप्टेंस लानी होगी। गुरु नानक देव जी भी इस बात को समझ गए थे, और तभी उन्होंने बोला था कि तेरा भाना मीठा लागे। एक्सेप्टेंस लेकर आइए अपने जीवन में। तो अभी रात की पूजा में समय है, तो जब आपको ये वीडियो मिलती है तब से, आज तो अभी आप थोड़ी देर में माँ भगवती के चरणों में बैठ जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो बाद में वीडियो को देखेंगे। तो जब जागो तभी सवेरा। तो जब भी आप ये वीडियो देखते हैं आप तभी से लग जाइए, अपने रुख को बदलिए, अपनी समझ को बदलिए, जो जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट कीजिए। और देखिए, अब मैं वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगी
कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट से आप बात कीजिए, बताइए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। बहुत ज़रूरी है ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहना, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़, बहुत से लोग हैं जो कमेंट भी नहीं करते हैं और बहुत से लोग हैं जो वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक भी नहीं करते हैं। जब हम किसी की वीडियो को ओपन करते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा, तो एक थैंक्स के लिए, एक ग्रेटिट्यूड के तौर पर आपको उसको लाइक ज़रूर करना चाहिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।